जो हमें खुश रखने के लिए जाना जाता है, क्या वही हमारे कानों में लगातार बजने वाली एक अजीब सी आवाज की वजह बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम सेरोटोनिन और टिनिटस के बीच के इसी चौंकाने वाले कनेक्शन की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी आवाज जो असल में है ही नहीं, लेकिन वो कभी चुप भी नहीं होती, चाहे आसपास बिल्कुल सन्नाटा क्यों ना हो। एक लगातार बजती हुई सीटी या कोई भिनभिनाहट जो सिर्फ और सिर्फ आपको सुनाई देती है। असल में ये कोई बाहर की आवाज है ही नहीं। यही है टिनिटस का वो अजीब, वो रहस्यमयी अनुभव। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टिनिटस है क्या। देखिए, मेडिकल भाषा में इसे फैंटम नॉइज कहते हैं, मतलब एक भुताहा आवाज। और इसका सबसे बड़ा राज जानते हैं क्या है? ये कोई कान की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि दिमाग की गड़बड़ी है। जी हाँ, ये आवाज दिमाग के अपने सुनने वाले सिस्टम से ही पैदा होती है। और इसे कोई हल्की फुल्की परेशानी समझने की भूल मत करिएगा। ये एक ऐसी लगातार बजने वाली आवाज है जो इंसान को अंदर से, मतलब मानसिक तौर पर तोड़कर रख सकती है। जो लोग टिनिटस से जूझ रहे हैं, उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और यहां तक कि आत्महत्या के विचार आने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। जरा सोचकर देखिए, कभी ना खत्म होने वाला शोर दिमाग पर कितना गहरा और भयानक असर डाल सकता है। और यहीं पर आके पूरी कहानी एक पहेली जैसी बन जाती है। देखिए, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के इलाज के लिए सबसे कॉमन दवाएं होती हैं एसएसआरआईज। इनका काम होता है दिमाग में सेरोटोनिन को बढ़ाना। अब लॉजिक तो यही कहता है कि इससे मरीज को अच्छा महसूस होना चाहिए, राइट? लेकिन होता है बिल्कुल उल्टा। कई मामलों में यही दवाएं टिनिटिस की आवाज को और भी ज्यादा तेज कर देती हैं। सोचिए, एक इलाज जो बीमारी को ठीक करने के बजाय और बिगाड़ दे। वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। तो अब इस पूरी पहेली का जो मेन सस्पेक्ट है वो है सेरोटोनिन। जी, वही हैप्पी केमिकल। सवाल ये था कि भाई, जो केमिकल हमारा मूड अच्छा करने के लिए जाना जाता है, वो इस भूतहे शोर का असली विलन कैसे हो सकता है? वैज्ञानिकों के लिए यही गुत्थी सुलझाना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। देखिए, हम सब सेरोटोनिन को कैसे जानते हैं? एक फील गुड केमिकल की तरह, जो हमारा मूड, नींद, भूख, इन सबको कंट्रोल करता है। लेकिन अब पता चला है कि इसका एक छिपा हुआ, एक सीक्रेट रोल भी है। नई रिसर्च ये बताती है कि सेरोटोनिन हमारे दिमाग के सुनने वाले सिस्टम में एक वॉल्यूम नॉब की तरह काम करता है। एक ऐसा नॉब जो इन अनचाही आवाजों को या तो बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। और जैसा कि न्यूरोसाइंटिस्ट ज़ैंग क्वैंग टैंग बताते भी हैं, साइंटिस्ट्स को कई सालों से ये शक तो था कि सेरोटोनिन का टिनिटस से कुछ तो लेना देना है। पर यह कनेक्शन आखिर काम कैसे करता है, ये किसी को ठीक ठीक पता नहीं था। और ये जो नई स्टडी हुई, वो इसी कैसे का जवाब ढूंढने के लिए की गई थी। तो अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक अपनी लैब में उतरे और उन्होंने चूहों के दिमाग पर एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, दिमाग के अंदर उसे खास रास्ते, उसे खास सर्किट को ढूंढ निकालना, एक ऐसे स्विच को पकड़ना जो सेरोटोनिन के जरिए टिनिटिस को चालू या बंद करता है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट 3 बहुत ही कमाल के स्टेप्स में किया गया। स्टेप नंबर 1, दिमाग की वायरिंग का नक्शा बनाना। रिसर्चर्स ने सेरोटोनिन बनाने वाले हिस्से से सुनने वाले हिस्से तक जाने वाले सीधे रास्ते को खोज निकाला। फिर आया स्टेप नंबर 2, उस रास्ते पर एक बायोलॉजिकल लाइट स्विच लगाना। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे वो जब चाहें इन न्यूरॉन्स को ऑन या ऑफ कर सकें। और आखिर में स्टेप नंबर 3, व्यवहार को परखना। उन्होंने बहुत ध्यान से देखा कि जब यह स्विच ऑन होता है तो चूहे कैसा बर्ताव करते हैं, क्या उनमें टिनिटस के लक्षण दिखाई देते हैं। और फिर आया इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा, जो कि एक असली आहा मोमेंट था। एक ऐसा रिजल्ट जिसने सालों पुराने शक को एक पक्की हकीकत में बदल दिया। नतीजे इतने ज्यादा साफ थे कि किसी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। जब भी वैज्ञानिक उस सेरोटोनिन सर्किट का स्विच ऑन करते, चूहे ठीक वैसा ही बर्ताव करने लगते जैसे उन्हें टिनिटिस हो। और जैसे ही वो उस स्विच को ऑफ करते, टिनिटिस जैसे सारे लक्षण लगभग गायब हो जाते। ये बिल्कुल सीधा सीधा कारण और प्रभाव था। स्विच ऑन तो टिनिटिस ऑन, स्विच ऑफ तो टिनिटिस ऑफ। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या चूहों का ये बर्ताव सच में इंसानों वाले टिनिटस जैसा ही था? तो न्यूरोसाइंटिस्ट लॉरेंस ट्रेसेल इस बात को कंफर्म करते हैं। हाँ बिल्कुल, चूहों में जो लक्षण देखे गए वो हूबहू वैसे ही थे जैसे इंसानों में अनुभव किए जाते हैं। मतलब साफ था, वैज्ञानिकों ने असल में लैब के अंदर टिनिटस को पैदा करने और उसे बंद करने का तरीका ढूंढ निकाला था। चलिए, ये चूहों वाली कहानी तो बहुत मजेदार है, लेकिन इसका उन करोड़ों इंसानों के लिए क्या मतलब है जो असल में टिनिटस से परेशान हैं?
इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये खोज सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट बनकर नहीं रह जाती, बल्कि ये टिनिटस के इलाज के लिए उम्मीद का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोलती है। तो इस नई जानकारी से भविष्य में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली बात, हम ज़्यादा स्मार्ट दवाएं बना सकते हैं, मतलब ऐसी SSRIs जो दिमाग में सिर्फ मूड वाले सर्किट पर असर करें और सुनने वाले सर्किट को बिल्कुल ना छेड़े। दूसरा, अब हम सीधे टिनिटिस के लिए नई थेरेपी डिज़ाइन कर सकते हैं जो खास तौर पर इसी स्विच को टारगेट करे। और हाँ, ये उन लाखों मरीजों को एक जवाब भी देती है जिन्हें हमेशा लगता था कि एंटी डिप्रेसेंट लेने के बाद उनका टिनिटिस और क्यों बिगड़ गया। और आखिर में, ये पूरी खोज हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर दिमाग के एक छोटे से सर्किट को ऑन ऑफ करके टिनिटस जैसी मुश्किल चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, तो जरा सोचिए, इसी तरह सही स्विच ढूंढकर दिमाग के और कितने बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, डिप्रेशन, शायद इन सब बीमारियों का जवाब दिमाग की सही वायरिंग को समझने में ही कहीं छिपा हुआ है।